अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम CS 504 का लेक्चर नंबर 27 कवर करने वाले हैं, जिसमें हमारे पास 3 पैटर्न होंगे। एक ऑब्जर्वर पैटर्न, ठीक है। सेकेंडली हमारे पास होगा सिंगलटन पैटर्न और थर्ड हमारे पास होगा फैकेट पैटर्न। ये 3 पैटर्न होंगे, ठीक है। फिर सैड पैटर्न, ये 3 पैटर्न होंगे, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। अब इसमें हमारे पास आ जाए ऑब्जर्वर पैटर्न। ऑब्जर्वर पैटर्न क्या है? ऑब्जर्वर का मतलब होता है मुशाहिदा करना, ठीक है। इसमें हमारे पास है कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान क्या करना है आपने? रिलेशनशिप जो है, जो एक ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट का आपस में जो रिलेशनशिप है, ठीक है, उनको क्या करना? ऑब्जर्व करना है, ठीक है। वन ऑब्जेक्ट चेंज स्टेट्स, अगर एक ऑब्जेक्ट जो है तब्दील करेगा अपनी स्टेट्स, तो दूसरा ऑब्जेक्ट जो है ऑटोमेटिकली ही अपडेट कर लेगा अपनी स्टेट को, ठीक है। फिर स्मॉल टॉक बीइंग द फर्स्ट प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। जो स्मॉल टॉक है हमारे पास, वो उसकी जो फर्स्ट प्योर लैंग्वेज कौन सी? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। और जो यूज करती है वो हमारे पास मॉडल व्यू कंट्रोलर करता है, ठीक है, MVC। जबकि पब्लिशर सब्सक्राइबर हमारे पास व्यू करता है जियोग्राफिकल यूजर इंटरफेस। पब्लिशर सब्सक्राइबर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस करता है, और मॉडल व्यू कंट्रोलर कौन करता है हमारे पास? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्मॉल टॉक। स्मॉल टॉक जो है शुरू करती है हमारे पास फर्स्ट प्योर लैंग्वेज जो है उसकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, और वो इस्तेमाल करता है हमारे पास मॉडल व्यू कंट्रोलर को, ठीक है। जो हमारे पास ये ऑब्जर्वर पैटर्न जो है, इसकी जो बेस्ड है ना वो MVC पे, मतलब मॉडल व्यू कंट्रोलर पर है। फिर इसमें मोटिवेशन आते हैं। मोटिवेशन का क्या मतलब होता है कि ना किसी भी चीज़ को, मतलब किसी भी अगर इंसान की देखी जाए तो मोटिवेट करना, ताकि वो काम वो सही तरीके से कर सके। इसमें हमारे पास मोटिवेशन आएगी कि ना ही इज़ नीडेड टू मेंटेन कंसिस्टेंसी बिटवीन द रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स। कि कंसिस्टेंसी मतलब उनका जो रिलेशन है, उनकी जो रिलेशन है, उनकी जो कॉमन साइड इफेक्ट हैं, ठीक है। पार्टीशनिंग करना, कॉमन साइड इफेक्ट, जो साइड इफेक्ट का मतलब क्या होता है? नुकसान। साइड इफेक्ट जो नुकसान होता है, ठीक है, गलत असर पड़ना। ऑफ पार्टीशनिंग, जो पार्टीशनिंग का गलत असर पड़ रहा है उन सिस्टम की कलेक्शन करना। फिर उनकी कंसिस्टेंसी को, उनकी जो तादाद है उनको मेंटेन करना। फिर उनके रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स के दरमियान डिस्क्रिप्शन आ जाती है कि जो जितने भी मल्टीपल डिस्प्ले हो रहे हैं ऑफ द स्टेट आर नीडेड। जो ऑब्जेक्ट की जो स्टेट्स नीड वो हो रही है ना डिस्प्ले, उनको बताना डिस्क्रिप्शन में। कॉन्सिक्वेंसेज, नताइज, डिस्प्ले परफॉर्मेंस आर इम्पेरेटिकल, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेज में हमारे पास परफॉर्मेंस आ जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आ जाएगी हमारे पास डिस्प्ले स्टेट को, और मोटिवेशन में कंसिस्टेंसी, नीड द कंसिस्टेंसी, ठीक है। ये हमारे पास आ जाती है ऑब्जर्वर पैटर्न की एक एग्जांपल, जिसमें हमारे पास 2 चीज़ें दी हुई हैं। एक हमारे पास बार चार्ट है, दूसरा स्प्रेडशीट्स हैं, ठीक है। दोनों में डेटा एक ही है, लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करें, ठीक है, इसमें इसकी शेप थोड़ी सी अलग है, इसकी थोड़ी सी अलग है, ठीक है। इसमें हमारा अगर हम इन दोनों को ही ऑब्जर्व करें तो ये हमारे पास क्या है? ये 40% है, ए हमारे पास 40% है, बी हमारे पास 25% है, ठीक है, सी हमारे पास 15% है, डी हमारे पास कितना है? 20%। इसी तरह हम बार चार्ट को देखते हैं। 0% से हमारे ए हमारा कितना है? 40%, ठीक है। बी सी डी ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास 2 चार्ट्स थे जिनको आपने ऑब्जर्व किया, ठीक है। ये ऑब्जर्व करने के बाद अगर अगर देखें यहाँ पे, अगर आप ए को अपडेट करेंगे, ठीक है, अगर आप ए को मतलब इतना रखना चाहते हैं, मतलब इतना हो जाए कि ए हमारे पास कितना हो जाए, बस इतना हो जाए, तो ये जो इतना ए होगा, तो ये जो बी होगा, ये फिर बी इधर सारी जगह घेर लेगा ना। तो ये क्या एक दूसरे पे डिपेंड हो रहे हैं, मतलब अगर आप इसको अपडेट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? बी भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, ठीक है। ये था हमारे पास ऑब्जर्वर पैटर्न, जिसमें सब्जेक्ट, ऑब्जर्व एंड कंसिस्टेंसी आ जाती है, ठीक है। कंसिस्टेंसी, कंक्रीट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है सब्जेक्ट का मतलब, सॉरी, कंक्रीट सब्जेक्ट का मतलब होता है कि जो कंक्रीट का मतलब जमा करना, सब्जेक्ट जो मतलब वो फंक्शन हो रहे हैं उनके दरमियान, जो हम स्टेट हो रही है, इंटरेस्ट एंड कंक्रीट ऑब्जेक्ट, उनको देखना, ठीक है। जो स्टेट चेंजेस हो रही हैं उनको देखना। ऑब्जर्वर कि एक अगर स्टेट चेंज हुई है तो दूसरी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। ऑब्जर्वर सब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है कि ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट मे ऑब्जर्व अ सब्जेक्ट, एनी नंबर ऑफ ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट, कि हमने मुशाहिदा किया ऑब्जेक्ट का, एंड और वो क्या कर रहा है? मे ऑब्जर्व अ सब्जेक्ट, के वो काम का मतलब सब्जेक्ट होता है काम, ऑब्जर्वर मुशाहिदा करना, और ये कंक्रीट का मतलब होता है जमा करना, ठीक है। ये सेकंड, ये हमारे पास सिर्फ एग्जांपल थी, ठीक है, और कुछ नहीं था।
अब हमारे पास है सिंगलटन पैटर्न। सिंगलटन पैटर्न में क्या आता है कि अ क्लास ओनली हैज़ वन इंस्टेंस। इंस्टेंस का मतलब होता है या तो ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, इसका मतलब एंड प्रोवाइड अ ग्लोबल पॉइंट ऑफ एक्सेस। ग्लोबल पॉइंट का मतलब, ग्लोबल का मतलब ये होता है कि वो हर जगह एक्सेस किया जा सकता है। लोकल जो पॉइंट होता है वो एक्सेस नहीं किया जा सकता, ग्लोबली एक्सेस किया जा सकता है कोडिंग में भी। तो हमारे पास इसके सिंगलटन में आ जाता है कि ना वन इंटेंसिस ऑफ अ क्लास एंड इट मस्ट बी एक्सेसिबल टू क्लाइंट। क्लाइंट एक्सेस कर सकता है। इसके बहुत से पॉइंट होते हैं जो क्लासेस है ना हमारे पास, सब क्लासिंग एंड क्लाइंट शुड बी एबल टू एक्सटेंड इंटेंसिस विदाउट मॉडिफाइंग देयर कोड। बगैर कोड को मॉडिफाई, उसे अपडेट किया बगैर इसे क्या हो सकता है, उसके मुख्तलिफ क्लासेस को इस्तेमाल कर सकता है सिंगलटन में जो क्लाइंट है। और जो ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर क्रिएटिंग इट्स ऑन यूनिक इंस्टेंसेस, मतलब हर एक यूनिक ऑब्जेक्ट पर ये क्या होती है, बेस होती है, ठीक है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और स्टैटिक मेंबर होते हैं फंक्शन इन सी प्लस में। स्टैटिक का मतलब होता है जो फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। और स्मॉल टॉक जैसे हमारे पास हमने प्रीवियस पढ़ा कि स्मॉल टॉक क्या होती है, जिसकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है, ठीक है। ये था सिंगलटन जिसमें एक ही ऑब्जेक्ट होता है। अब फैसाड, फैसाड पैटर्निंग में हमारे पास क्या आता है कि यूनिफाइड इंटरफेसेस। यूनिफाइड इंटरफेस का मतलब ये होता है कि ना दो पॉइंट क्या होता है आपस में एक जगह इंटरेक्ट करना। कि जैसे फर्ज करें एक यहाँ पर पॉइंट है, एक यहाँ पे, वो जो आपस में दो पॉइंट जो होंगे ना इंटरेक्ट करेंगे उस जगह पर, ठीक है ना, उस जगह पर इंटरेक्ट करेंगे, वो जो जगह होगी ना वो इंटरफेस कहलाएगी। यूनिफाइड इंटरफेस का मतलब है मुत्तहिद इंटरफेस, मतलब जमा, इकट्ठा करना, ठीक है, जहाँ पर सारे जो ऑब्जेक्ट हैं या क्लासेस हैं आपस में क्या हो रही हैं, अट्रैक्ट हो रही हैं, ठीक है, इंटरेक्ट हो रही हैं। इन सब सिस्टम होते हैं छोटे छोटे। फैसाड होती है हायर लेवल इंटरफेसेस होते हैं। और इसमें सिंपल इंटरफेस होता है टू अ कम्प्लेक्स सब सिस्टम। क्या हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ये होता है कि ना जो हमारे पास कम्प्लेक्स सिस्टम भी होता है ना, इसका वो सिंपल सा इंटरफेस बना देता है, ठीक है, फैसाड। और इसकी डिपेंडेंसी होती है बिटवीन द क्लाइंट एंड क्लासेस ऑफ अब्स्ट्रक्शन। क्लासेस पर होती है इसकी जो डिपेंडेंसी, किस पे होती है, क्लाइंट के दरमियान, और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लासेस। और इसकी डी कपल होता है, डी कपल फ्रॉम द क्लाइंट, क्लाइंट से डी कपल होता है, ठीक है, कपल नहीं होता, डी कपल होता है, ठीक है। एंड अदर सिस्टम, डिपेंडेंसी होती है एक दूसरे की लेकिन कपल नहीं होता। और यू वांट टू लेयर सब सिस्टम, और सब सिस्टम का मतलब होता है एक सिस्टम के छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं ना उनको सब सिस्टम बोलते हैं। और जो सुपर सिस्टम, वो छोटे छोटे पार्ट को जो मर्ज करके बनाए देते हैं वो सुपर सिस्टम आ जाते हैं। अभी हमारे पास क्लाइंट है, क्लासेस हैं, ठीक है। अभी हमारे पास एक स्ट्रक्चर क्लास है, उसको क्या किया इसने, क्या किया हमारे पास इसने है ना, इसने क्या कर दिया, इसको सिंपल उसमें कन्वर्ट कर दिया। कैसे किया, ये हमारे देखें यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रही कि कौन कौन सी क्लास एक दूसरे से मिल रही है, लेकिन यहाँ पे समझ आ जाएगी। ये एक, दो, ये तीन, ये यहाँ पर क्या कर रही है, यहाँ पे जो पॉइंट मिल रहा है ये हमारे पास इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ ये जो पॉइंट के बाद ये वाली क्लास का जो इंटरेक्ट हो रही है ये इससे हो रही है, ठीक है, और ये जो इंटरेक्ट हो रही है इससे हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद इस पे जा रही है और ये दोनों इस साइड पे क्या हो रही है, इंटरेक्ट हो रही है। ये हमारे पास इंटरफेस भी आ जाता है। और ये क्लासेस, ये हमारे कम्प्लेक्स सिस्टम को इसने सीधा में मतलब सिंपल में कन्वर्ट कर दिया। फिर इसी तरह ये फैसाड का एक दूसरा है हमारे पास है कि यहाँ पे भी एक क्लासेस हैं, ठीक है, ये एक क्लास है, दूसरी क्लास है, तीसरी, आपस में क्या कर रही हैं, इंटरेक्ट कर रही हैं, ठीक है। और जो दो क्लासेस, जैसे फ़र्ज़ करेंगे जो दो क्लासेस हैं आपस में इंटरेक्ट हो रही हैं किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, ये हमारे पास इंटरफेस आएगा। उम्मीद है आपको इंटरफेस की भी समझ आ गई होगी, और फैसाड और सिंगलटन और ऑब्जर्वेशन की भी समझ आ गई होगी, ठीक है। पार्टिसिपेंट में इसके आधे पार्टिसिपेंट होता है हमारे पास जो हिस्सा लेते हैं इसमें। ये एग्जाम्पल थी, तो एग्जाम्पल में जिन जिन ऑब्जेक्ट ने हिस्सा लिया उनकी क्या क्या जिम्मेदारी थी वो हमारे पास बतानी है। कि नाउ विच द सब सिस्टम्स क्लासेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिक्वेस्ट, के इनके पास क्या होती है, एक रिक्वेस्ट होती है। फिर सेकेंडली हमारे पास आ जाता है कि डिलीगेट्स द क्लाइंट रिक्वेस्ट टू अप्रिशिएट द सब सिस्टम ऑब्जेक्ट इंटेंसिस एक ही चीज़ है, ठीक है। इंटेंसिस को हम अगर क्लासेस भी बोल सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। और जो ऑब्जेक्ट होता है जो ये हमारे काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर सेकेंडली हमारे पास आ जाता है कि वर्क असाइंड बाय द फैसाड ऑब्जेक्ट और हैव नो नॉलेज ऑफ द फैसाड एंड दिस गिव नो रेफरेंस टू इट, के अगर कोई नॉलेज नहीं रखता और फैसाड की, इसके पास कोई हवाला नहीं होता, ठीक है। ये था हमारे पास फैसाड और
फसाड और सिंगलटन ऑब्जर्वेशन पैटर्न। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।